एक दूल्हा होता है जो कि अपनी दुल्हन के पास, यानी कि वो सुहाग रात मनाने के लिए अपनी दुल्हन के पास उस रात में जाता है और वो अपनी दुल्हन के साथ हनीमून मनाना चाहता है और अपनी इच्छाओं को लेकर उस दुल्हन के पास पहुंचता है ताकि अपनी वो मन की इच्छा को पूरा कर सके। लेकिन उस रात में ऐसे ही कुछ घटना घट जाती है जिसके वजह से उस दूल्हा दुल्हन के दूसरे दिन ही तलाक हो जाता है और वो जो दुल्हन थी उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उस दुल्हन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। आखिरकार सुहाग वाली रात में ऐसी क्या घटना घटी जिसके वजह से उस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और दूसरे दिन ही उसकी डाइवोर्स यानी कि तलाक का पेपर भी साइन करना पड़ा और उसका जो पति यानी वो जो दूल्हा था उसको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की ये जो मैं घटना आपको सुनाऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे इस दुनिया में अजीबो-गरीब तरह के लोग रहते हैं। जी, ये जो दूल्हा था, जो कि अपनी पत्नी के साथ किया था, वो काफ़ी हैरान और शर्मिंदगी कर देने वाला था कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। वहीं का एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम देवानंद होता है और उसका उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच होता है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी क्योंकि उसके सर के बाल जो थे वो उड़ चुके थे, उसके दांत जो थे वो भी टूट चुके थे और वो नकली दांत अपने पास लगा रखे थे और उसके मन में हमेशा से इच्छा थी कि आखिर कोई ना कोई ऐसी लड़की होगी जो मुझसे शादी करेगी। वो कई जगह लगातार अपने आप में कोशिश करता है, प्रयास करता है कि कहीं न कहीं उसकी शादी हो जाए। लेकिन उसकी शादी कहीं भी नहीं होता और वो थक हार कर बैठ जाता है। लेकिन उसकी इच्छा हमेशा से रहती है कि कभी न कभी एक ऐसा समय आएगा जब कोई लड़की मुझसे शादी ज़रूर करेगा। और वो जो देवानंद था, वो लगभग 50 वर्ष का हो चुका था, फिर भी उसके अंदर इच्छा थी कि हमसे भी कोई लड़की शादी करेगा और वो इसी इंतज़ार में था। एक दिन तभी उसका एक दोस्त उसके पास पहुँचता है और उसका हाल समाचार लेता है और उसके बाद वो कहता है कि दोस्त, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मेरी नज़र में एक लड़की है जिसकी पहले से शादी हो चुका था, लेकिन उसका पति उसको बहुत ही मारा-पीटा करता था, जिसकी वजह से उस लड़की का तलाक हो चुका है, वो डाइवोर्स ले चुकी है और उसके माता-पिता जो हैं, वो भी इस दुनिया से चल बसे हैं और उसके लिए सर छिपाने के लिए भी छत नहीं है और ना ही उसकी ख़याल रखने के लिए कोई भी है। अगर तुम चाहो, अगर तुम उस लड़की की देखभाल करो और उसके साथ सही से रहोगे, तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा दूँगा और उस लड़की की शादी उम्र जो है वो बस 27 से 28 वर्ष के बीच ही था। इतना जैसे ही ये बात वो देवानंद सुनता है, जिसका उम्र 50 वर्ष हो चुका था, उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं होता और उसके लिए ये तो सबसे बड़ी मौका थी क्योंकि उसकी ये शादी लगभग 50 साल की उम्र में होने वाली थी और वो भी लगभग अपने से आधे उम्र की लड़की के साथ। और वो देवानंद इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की से शादी करने को भी तैयार हो जाता है। उसका दोस्त जो था वो उस लड़की का और देवानंद का शादी एक मंदिर में करवा देता है और वो जो लड़की थी, जो कि दुल्हन बनकर आई, वो एक कमरे में जाकर बैठ जाती है और इस अपने पति देवानंद का यानी उस दूल्हे का रात में इंतज़ार कर रही होती है। उसकी पहली रात होती है, सुहाग वाली रात होती है, तो उस रात में वो अपने दूल्हे की इंतज़ार कर रही थी
और ये जो देवानंद था, इसके अंदर बहुत ही इच्छा थी, हवस था, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई थी। और ये अपनी हवस को मिटाने के लिए उस रात में तुरंत ही वो अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है। और वो अपनी बीवी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना तो उससे उस रात में बातचीत करता है, बल्कि डायरेक्ट उसके साथ प्रेम करना शुरू करते हैं, उसके साथ किस करना शुरू करते हैं। और उसके साथ उसके चेहरों से, उसके गर्दनों से किस करना शुरू करते हैं। और किस करते करते उसको कई जगहों पे काट लेते हैं, जिससे उस लड़की को बहुत ही दर्द होने लगता है। उस दुल्हन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। तब वो दुल्हन कहती है कि आप इस तरह ना करें, इससे हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन देवानंद को इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी शादी 50 साल की उम्र में हुई थी। तो उसके अंदर इच्छा थी कि वो जो चाहे वो अपनी मर्जी से करे। और इसी तरह वो लगातार कई जगह अपनी पत्नी को किस कर रहा था और उसे काट भी लेता था, जिसकी वजह से दुल्हन को गुस्से आ जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप पे काबू किए रहती है। और उसका जो पति, जो कि देवानंद था, वो किस करते करते उसके प्राइवेट पार्ट पे भी किस कर रहा होता है। और तभी उस प्राइवेट पार्ट पर भी उस दुल्हन को काट लेता है, जिससे उस दुल्हन की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है। वो दुल्हन तुरंत ही देवानंद को धक्के मार देता है। और उसके बाद वो अपने मोबाइल फ़ोन से तुरंत ही उसी रात में पुलिस को फ़ोन करता है। और पुलिस तुरंत ही उस जगह पहुंच जाती है, उस दुल्हन के पास। और तुरंत ही उसके पति देवानंद को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है। और वो जो दुल्हन थी, उस दुल्हन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और उसकी इलाज के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। और अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को भी बुलाए जाते हैं। उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट पर उसका पति मजाक मजाक में ही दांत काट लेता है, जिसकी वजह से उस दुल्हन की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। बाकी उधर पुलिस देवानंद को जेल लग गई और उससे इस सारी घटना के बारे में जानकारी लिया और पता किया। तो पता ये चलता है कि उसकी शादी लगभग 40 से 50 साल बीत चुके थे और उसकी शादी अभी तक नहीं हुआ था। और वो अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह कर रहा था। वो ये भूल चुका था कि पत्नी है, उनसे प्रेम करने के लिए उसकी अपनी ही पत्नी है। लेकिन वो अपनी हवस के नशे में इस तरह भूल गया कि वो उसके प्राइवेट पार्ट पे भी जाकर दांत काट लेता है, जिससे उस दुल्हन की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई। बाकी उसको जेल में भेज दिया जाता है और दुल्हन का तुरंत ही अगले ही दिन उसका डाइवोर्स हो जाता है फिर से। और वो लड़की फिर से तलाक ले लेती है। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस दोस्तों, आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी दोस्तों, इस दूल्हे ने जो किया, क्या ये सही था? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।